स्ट्रेस रिवर्सल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल, कि वो मेंबर जिन पे स्ट्रेस रिवर्सल है, जब आप प्रैक्टिकल लैब की डिजाइन करेंगे ना, आपके मोर देन 80% मेंबर ऐसे होंगे जो स्ट्रेस रिवर्सल में आ रहे होंगे। स्ट्रेस रिवर्सल कहते हैं ऐसा मेंबर जिस पर एक लोड कॉम्बिनेशन से तो टेंशन फोर्स आती है और दूसरे लोड कॉम्बिनेशन से कंप्रेशन फोर्स आ जाए। मेरी बात समझ आ रही? जब हम डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन पढ़े ना आपने, 1 पर 2 डेड प्लस 1 पर 6 लाइव, 1 पर 2 डेड 1 पर 6 लाइव प्लस 0.3 डब्ल्यू, फॉर एग्जांपल 0.9 डब्ल्यू, डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन है। अब हमने 2-3 लोड कॉम्बिनेशन लेके हल किया, हमने देखा कि एक लोड कॉम्बिनेशन से एक मेंबर में जो हमारी फोर्स आती है वो टेंशन में आ जाती है, नेट फोर्स, जबकि दूसरे से कंप्रेशन में आ जाती है। अब टेंशन भी है एक मेंबर में और कंप्रेशन भी है, लेकिन याद रखें दोनों एक वक्त में नहीं होंगी, या टेंशन होगी या कंप्रेशन होगी, या टेंशन होगी या कंप्रेशन होगी। क्यों? जब एक ग्रेविटी लोड का असर होगा तो टेंशन है, मिसाल दे रहा हूँ, और विंड का असर आता है तो उसमें कंप्रेशन आ जाती है। विंडवर्ड डायरेक्शन में आता है तो कंप्रेशन होती है, लीवर्ड में जाता है तो टेंशन हो जाती है। अब विंडवर्ड लीवर्ड रिवर्स होती रहती है, बदलती रहती है, नेचुरल चीजें हैं। तो एक मेंबर में एक वक्त में तो दोनों स्ट्रेसेस नहीं आती, लेकिन पहले टेंशन थी और घंटे बाद में कंप्रेशन आ गई, मैग्नीट्यूड वेरी कर गई। ऐसे मेंबर को स्ट्रेस रिवर्सल मेंबर कहते हैं। वो मेंबर जिसमें हर हाल में टेंशन है उसको टेंशन मेंबर कहते हैं। वो मेंबर जिसमें हर हाल में कंप्रेशन है उसको कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। वो मेंबर जिसमें किसी वक्त में टेंशन हो और किसी दूसरे वक्त में कंप्रेशन हो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस रिवर्सल मेंबर, उसको कहते हैं मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। अब अगर स्ट्रेस रिवर्सल होगा तो हमें ये भी पता होगा कि इसमें फैक्टर टेंशन कितनी है, टीयू अल्टीमेट टेंशन, और पीयू अल्टीमेट कंप्रेशन कितनी है, फैक्टर। या अगर एएसडी कर रहे हैं तो टीए भी पता होगा और पीए भी, अलाउबल टेंशन पता होगा, अलाउबल कंप्रेशन भी पता होगी। अब यहाँ पे देखें नीचे लिखा है द मैक्सिमम फैक्टर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, डिफरेंट टाइम, एक टाइम पे दोनों नहीं होंगे, ड्यू टू डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन may be represented by the following notation। TU को हम टेंशन अल्टीमेट टेंसाइल फैक्टर फोर्स ले रहे हैं और PU को कंप्रेशन ले रहे हैं। कहता अगर ये हालत आ जाए तो हमारे पास 4 केसेस हैं। अपनी किताबें खोल लें जरा, हो सकता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो, मेरे ख्याल में होगी तो नहीं, उम्मीद है हुई तो मुझे बताएंगे कि सर इस केस में मॉडिफिकेशन मैं इधर कर दूंगा। साथ साथ बुक्स खोल लें, अपनी बुक्स खोल लें। बुक में आपका ऑलमोस्ट जो है पेज नंबर होगा 51-52 के करीब करीब होंगे, 51 है सर, 51 है, ठीक है। तो इसमें केसेस लिखे हैं, उसको मुताबिक हम करेंगे। अब देखें वो कहता है जब 2 चीजें आ गई, अब हर मेंबर को पहले एनालिसिस करके केस देखेंगे इसका 4 में से कौन सा केस बनता है। पहले हर मेंबर को, जो मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल होगा उसका थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके पहले देखेंगे कि ये मेंबर हमारा किस केस में आता है, फिर जिस केस में लाई करेगा उस केस को कैसे हल करना है AISC ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको हल कर लेंगे। बात हुई कुछ के नहीं? अच्छा अब देखें केस 1 क्या है। केस 1 वो कहता है TU इज लेस देन PU। लाजिम बात है दोनों की मैग्नीट्यूड नोन होगा ना कि इतनी टेंशन है और इतनी कंप्रेशन है। पहले केस वो कहता है TU इज लेस देन PU एंड वेल्डेड कनेक्शन। हमें एक तो उसने कहा कि जी TU की वैल्यू PU से कम है या PU की वैल्यू TU से ज्यादा है, कंप्रेशन ज्यादा है और टेंशन कम है और कनेक्शन वेल्डेड है, एक केस। दूसरी बात TU की वैल्यू कम तो है लेकिन PU से कितना, PU का 75% लेने फिर भी TU कम है। दूसरा केस क्या है, मिसाल के तौर पे TU मेरे पास है 50 किलो न्यूटन, PU है 100 किलो न्यूटन। PU कितना है 100, कंप्रेशन कितनी है 100 किलो, टेंशन कितनी है 50 किलो न्यूटन। अब हम कहेंगे कि टेंशन इज लेस देन कंप्रेशन या कंप्रेशन इज ग्रेटर देन टेंशन, और वेल्डेड कनेक्शन तो केस 1 हो गया। दूसरी में उसने कहा कि नहीं ये देखें आप PU का 75% ले लें, 0.75 से ज़रब दें तो 100 का 75% कितना बनेगा 75 किलो न्यूटन। अब 75 भी 50 से ज्यादा है, ये भी केस 1 में आएगा कि अगर एक्चुअल PU ग्रेटर TU है तो भी केस 1 वेल्डेड कनेक्शन हो साथ, और अगर 75% है PU वो भी TU से ग्रेटर है और रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन करना है तो भी केस 1, तो भी केस 1। वो कहते हैं ऐसे केस में, ऐसे केस, अब ये नीचे सोल्यूशन लिखा, करें क्या
ऐसे केस में वो सोल्यूशन क्या लिखा, कहते हैं क्या करें, करेंगे ये नेग्लेक्ट द टेंसाइल फोर्स एंड डिजाइन द मेंबर एज प्योर कंप्रेशन मेंबर। अगर ऐसा केस आ जाए तो उसमें टेंशन मेंबर को क्या करें, टेंशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, टेंशन है ही नहीं इसमें, सिर्फ प्योर कंप्रेशन के लिए डिजाइन कर दें, सिर्फ प्योर कंप्रेशन के लिए डिजाइन कर दें। अब कंप्रेशन में कैसे डिजाइन होगा वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये मेंबर इसमें टेंशन नेग्लेक्ट हो जाएगी, कंप्रेशन में डिजाइन होगा, ओके बस फाइन, खत्म, आगे हल ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इस स्टेज पर आपने कंप्रेशन में डिजाइन नहीं पढ़ा। केस टू, इफ पीयू कंप्रेशन फैक्टर्ड कंप्रेशन स्ट्रेसेस आर लेस देन 10% ऑफ टीयू। पिछले केस में पीयू क्या थी, ग्रेटर थी, टीयू कम था। अब दूसरा केस क्या है, पीयू कम है, कितनी कम है, टीयू का 10% ले ले, मसलन टीयू थी हमारे पास 50, 50 का 10% कितना बनेगा 5, 50 का 10% 5, और पीयू हमारे पास हो 1 किलोटन, 2 किलोटन, 3 किलोटन या 4 किलोटन, तो हम कहेंगे पीयू जो है टीयू के 10% से कम है। और दूसरी बात वो कहता है और केएल और आर मैक्सिमम 300 है, केएल और आर की मैक्सिमम लिमिट उसने कहा 300 लगाएं, डिफाइन कर दे। तो फिर क्या करें, इसमें कंप्रेशन फोर्स को इग्नोर कर दें, द कंप्रेसिव फोर्स मे बी इग्नोर्ड एंड द मेंबर इज डिजाइन्ड एज अ प्योर टेंशन मेंबर। और टेंशन में केएल और आर मैक्सिमम कितने रखते हैं, 300 रखते हैं, केएल और आर कितने रखते हैं, 300 रखते हैं। बात वाज़ होगी यहाँ तक। दो केसेस, पीयू ग्रेटर है, टीयू कम है, वेल्डेड कनेक्शन है, तो पीयू पे डिजाइन कर लें, टीयू को नेग्लेक्ट कर दें। पीयू कम है, टीयू ज्यादा है, लेकिन किससे कम है, 10% ऑफ टीयू से भी कम है, पीयू इतना कम है, फिर कंप्रेशन में इग्नोर कर दें, टेंशन पे डिजाइन कर। तीसरा केस, इफ टीयू इज ग्रेटर देन 1.01 प्लस 0.015 L स्क्वायर इनटू पीयू, ये हल करना पड़ेगा। मेंबर है जो मेंबर उसकी लेंथ इसमें डालें 1 प्लस 0.015 L स्क्वायर और उसको पीयू से ज़रब दे दें। अब जो आंसर आए, अगर आपकी टीयू इस आंसर से ज्यादा है, इस आंसर से ज्यादा है, फिर क्या करें, द मेंबर में बी डिजाइन्ड फॉर अ टेंशन ऑफ टीयू। वो कहता है इस केस में टेंशन पे टीयू के लिए डिजाइन कर दें, टीयू ज्यादा है ना, टीयू के लिए डिजाइन कर दें, लेकिन एक काम और भी करें आप। पिछले दोनों केसेस में टीयू के लिए डिजाइन किया, पीयू को कुछ नहीं कहा, पीयू के लिए डिजाइन किया, टीयू को कुछ नहीं कहा। इसमें टीयू पे डिजाइन करें, लेकिन जब एंड पे कैपेसिटी चेक लगाए ना, कैपेसिटी चेक, तो फिर उसको आप ये देखें कि उसकी कंप्रेशन में कैपेसिटी फीटीटीएन जिसने कहा था ना, फीटीटीएन टेंसाइल कैपेसिटी, ऐसे कंप्रेशन की कैपेसिटी को कहते हैं फीसीपीएन, ये लिखा है फीसीपीएन। वो कहता है फिर फीसीपीएन भी चेक करें, जैसे फीटीटीएन टीयू से ग्रेटर होनी चाहिए डिजाइन में कैपेसिटी चेक में, ऐसे मेंबर जिसमें टीयू इज ग्रेटर देन 1 प्लस 0.015 L स्क्वायर पीयू, इसकी कंप्रेशन की कैपेसिटी भी चेक करेंगे, दोनों चीजें सेटिस्फाई एक वक्त में करवाएंगे। इट इज बेटर टू कीप द स्टैंडर्ड रेशियो अप टू 200 फॉर दिस मेंबर्स, क्योंकि इसमें कंप्रेशन की कैपेसिटी चेक करनी है, इसको कहता है जो लिमिट है ना केएल और आर के स्टैंडर्ड रेशियो 200 है कंप्रेशन के लिए, उस पर सेटिस्फाई करवा लें, बेटर है। लेकिन 300 पे भी कर सकते हैं, 300 पे भी इसको ओके कर सकते हैं। केस 4, इफ द कंडीशंस ऑफ केस 1 टू केस 3 आर नॉट सेटिस्फाइड, पहले तीनों में कोई केस ही नहीं आ रहा, ना मेरा मेंबर पहले केस में आ रहा है, ना मेरा मेंबर दूसरे केस में आ रहा है, ना तीसरे केस में आ रहा है, अंडरस्टूड है वो चौथे में जाएगा, अंडरस्टूड क्या है वो चौथे में जाएगा। तो इन तीन में जो केस ना आए वो चौथे में है, और चौथे केस का क्या करना है, द सेक्शन इज टू बी डिजाइन्ड फॉर पीयू एज ए कंप्रेशन मेंबर, पीयू के लिए डिजाइन कर लें और टीयू पे चेक कर लें, फीटीटीएन कैपेसिटी चेक कर दें उसकी। इफ इट इज चेक लेटर दैट फीटीटीएन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टीयू, तो अब इसको क्या करेंगे, कंप्रेशन पे डिजाइन करेंगे और टेंशन की कैपेसिटी चेक करेंगे। नोट द फैक्टर्ड फोर्स मे बी रिप्लेस्ड विद द सर्विस फोर्स इन केस ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन। वो कहते हैं ये सारा क्राइटेरिया अगर एएसडी में करना है तो सिर्फ जैसे पीयू टीयू कह रहे हैं उसको पीए कह दें बस, फीटीटीएन को टीएन ओवर ओमेगा कह लें, फीसीपीएन को पीएन ओवर ओमेगा कह लें, कैपेसिटी भी एएसडी में ले जाएं और लोड फैक्टर की बजाय अलाउएबल लोड यूज कर लें, सर्विस लोड यूज कर लें, बस इतना चाहिए जाएगा। बाकी ये केस एज इट इज एएसडी में यूज होंगे जैसे एलआरएफडी में करते हैं। बात वाज होगी मेरी कि नहीं?